हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सेलेनियम ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपाथ निकालने का एक और नया तरीका विद द हेल्प ऑफ सम मेथड। या सेलेनियम के इस कॉन्सेप्ट में आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक्सपाथ जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं उसमें कंटेंट्स मेथड का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और देखते हैं कंटेंट्स मेथड के थ्रू किस तरीके से हम एक्सपाथ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सेशंस में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है सेलेनियम के प्रोजेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं और किस तरीके से आपको अपने वेब ब्राउजर्स में यहाँ पे ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ जावा कोड। तो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 11 है हमारी। तो मैं आपको लिए यहाँ पे एक पैकेज बना देता हूँ। पैकेज का नाम है डे 11। अब डे 11 के अंदर मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। क्लास का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया कंटेन्स एक्सपाथ के नाम से। ठीक है, कंटेन्स एक्सपाथ के नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेथड क्रिएट कर लिया। मेन मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं क्रोम ड्राइवर को। तो यहाँ पर क्रोम ड्राइवर हो गया, यहाँ पर आपके पास ड्राइवर हो गया। ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू करके फिर से आप यहाँ पर क्रोम ड्राइवर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन से आपका क्रोम ड्राइवर ओपन हो जाएगा, यानी कि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्रोम ब्राउजर आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप ड्राइवर को ओपन करिए तो ड्राइवर डॉट गेट मेथड। अब गेट मेथड में आपको क्या करना है, एक यूआरएल आपको यहाँ पे पास करना है। तो यूआरएल का नाम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं indeed.com। indeed.com यूआरएल है आपके पास, इस यूआरएल को आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसका यूआरएल आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर आपको अपने पेज को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। इस तरीके से आपका पेज यहाँ पर मैक्सिमाइज हो जाएगा। आपको यहाँ पे थ्रेड लगाना है, आप यहाँ पे लगा दीजिए थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड डॉट स्लीप मेथड आपको लगाने से क्या मिल जाएगा, जो भी आपके पास वेब पेज है उसको ओपन करने के लिए थोड़ा सा टाइम ऑफ ड्यूरेशन चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड मेथड आप यहाँ पे टाइम ऑफ ड्यूरेशन लगा सकते हैं। अब कंटेंट्स मेथड को कैसे यहाँ पे यूज करना है, कंटेंट्स मेथड हमारे पास कैसे यूज होता है उसका एक जनरल सिंटेक्स है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक टैग नेम लिखना है। ठीक है, जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका जनरल सिंटेक्स है टैग नेम। ठीक है, टैग नेम के बाद आपको यहाँ पे बनाना है ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो आपके पास एम्प्टी आ रहा है वहां पे लिखना है कंटेन्स। कंटेन्स का बेसिक मतलब होता है डेटा को स्टोर करना। तो जो भी डेटा आप यहाँ पे स्टोर करते हैं उसको यहाँ पे कंटेन्स बोला जा रहा है। अब डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, डेटा स्टोर होता है वेब एलिमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई एक बटन है। मैं आपको एज अ ग्राफिक्स के थ्रू समझा देता हूँ, आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। मैं आपको कंटेंट्स को समझा देता हूँ कि कैसे आप समझोगे। जैसे हमारे पास ये एक बटन है। अब जो भी बटन आपके पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेब एलिमेंट्स, आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वेब एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं सेलेनियम के अंदर। और यूआई कंट्रोल्स भी इसको बोलते हैं, आप इसको यूआई कंट्रोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप इसको बोल दीजिए। ये हमारे पास यूआई कंट्रोल हो गया। तो लेबल भी हमारे पास होता है। लेबल भी हमारे पास एक तरीके से यूआई कंट्रोल ही होता है, यानी कि टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे लेबल बोलते हैं। तो जब बटन को आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर, या डेवलपर जब आपको एप्लीकेशन का कोड देता है टेस्टिंग करने के लिए, तो वहाँ पे कहीं ना कोई बटन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। बटन्स के अंदर जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सेव, या आपके पास लिखा हुआ है सबमिट। ठीक है, कुछ भी इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जो बटन है एक्चुअली में एक एलिमेंट दो तरीके से काम कर रहा है। पहला उसके पास यहाँ पे बटन हो गया, दूसरा बटन के अंदर लिखा गया एक टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो दो तरीके के एलिमेंट्स हो गए आपके पास। एक टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आपके पास एज अ लेबल के रूप में काम कर रहा होगा। और जो बटन आपके पास है, ये जो होल आप देख रहे हैं जिसके अंदर डेटा लिखा हुआ है, ये पूरा जो ऊपर से रैप किया जा रहा है ये बटन के थ्रू रैप किया जा रहा है। जब रैप को आप देख रहे होते हैं, यानी कि जब आप बटन को देख रहे होते हो, तो बटन भी एक वेब एलिमेंट ही होता है। तो यानी कि वेब एलिमेंट जो होगा वो दो हो गए हमारे पास, लेकिन प्रॉपर्टी दो नहीं यूज करेंगे, प्रॉपर्टी एक ही यूज हो रही होगी जिसको हम लोग यहाँ पे एज अ बटन के फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास होता है, इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे कंटेन्स करवाते हैं बटन के अंदर। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है कंटेन्स मेथड। जब भी कोई भी कंपोनेंट आप देखो तो उसका लेबल जरूर चेक करो कि एक्चुअली में उसका लेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
उसका लेबल कंटेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। कंटेन्स मतलब कुछ टेक्स्ट अपने पास होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, तो बटन ने क्या होल्ड करके रखा है, जैसे सेव होल्ड करके रखा है। अगर आप वेबसाइट देखते हो तो इंडीड की वेबसाइट में यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड जॉब्स। तो ये जो आपके पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ही तो फाइंड जॉब लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, और इंस्पेक्ट करने के बाद जब आप इसको यहाँ से देखेंगे डॉम के अंदर, दिस इज कॉल्ड अ डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब डॉम के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बटन। बटन क्या हो गया हमारे पास, टैग नेम हो गया। अब टैग नेम में क्या कंटेन कर रहे हैं, ये फाइंड एलिमेंट को कंटेन्स कर रहे हैं। तो फाइंड एलिमेंट्स कंटेन्स हो रहा है ना, ये कीवर्ड कंटेन्स हो रहा है, ये बटन होल्ड कर रहा है इस कीवर्ड को। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जब आप कोड करेंगे, उस कोड के अंदर आपने क्या होल्ड किया था, टेक्स्ट को होल्ड किया हुआ है। कंटेन्स क्या हो रहा है, टेक्स्ट होल्ड हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट, और कॉमा लगा के जो आपने वहां पे कॉपी किया था उसको उठा के आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो यानी कि क्या बन गया, कंटेन्स के अंदर क्या टेक्स्ट हमारे पास है, उस टेक्स्ट की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये हो गई आपके पास उसकी वैल्यू। अब इसका कंप्लीट एक्सपाथ क्या बना, पहला हो गया आपके पास बटन, क्योंकि टैग नेम स्टार्ट हो रहा है बटन से। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कंटेन्स मेथड, कंटेन्स मेथड। और कंटेन्स मेथड जब भी बनेगा तो ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ठीक है, इसीलिए इसको कंटेन्स मेथड बोला जा रहा है। ये आपके पास होगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंटेन्स कीवर्ड के साथ आपके पास यहाँ होगा पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस को यहाँ पे बोला जा रहा है मेथड, और मेथड के अंदर आपके पास क्या है, टेक्स्ट भी आपके पास एक मेथड हो गया। और टेक्स्ट मेथड क्या स्टोर कर रहा है, ये फाइंड जॉब्स को स्टोर कर रहा है। अब इस पूरे एक्स पाथ को आप यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद डॉम में चलिए, और डॉम में जाके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आपके पास आ रहा है ना लिंक, इस पे क्लिक करिए, कंट्रोल एफ करिए, और नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, और इस ऑप्शन में जाके पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऑप्शन पे पेस्ट करेंगे, देखिए ये येलो कलर की आपको एक लाइन मिल जाएगी, दिस इज कॉल्ड द कंटेन्स मेथड। तो डेटा को कंटेन किसने कर रखा है, किसी एक वेब एलिमेंट के अंदर कंटेन किया गया है, इसीलिए इसको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको कंटेन्स मेथड का यूज करना पड़ता है। अब आपको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट y डॉट एक्स पाथ। तो एक्स पाथ में आपके पास क्या चलेगा, जो एक्स पाथ आपने ऊपर बनाया था उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और लास्ट में डॉट क्लिक की फंक्शनैलिटी को आप यूज कर दीजिए, क्योंकि बटन की जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो क्लिक होती है, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं वो क्लिक की फंक्शनैलिटी को यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली वाली लाइन से आपका वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, दूसरी वाली लाइन से उसमें डेटा का यूआरएल जो है वो लोड हो जाएगा, तीसरी वाली लाइन से आपका क्या होगा, इस एप्लीकेशन का जो वेब पेज है वो लार्ज हो जाएगा। थर्ड वाली लाइन से क्या होगा, सॉरी, थर्ड वाली लाइन से आपके पास क्या होगा, उस वाले वेब पेज को जितना टाइम ऑफ ड्यूरेशन चाहिए वेब कंपोनेंट लोड होने के लिए, उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन आप लगा देना। और ये आपके पास हो गया किसी भी एक्सपाथ को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है, तो टैग नेम लगाइए, टैग नेम के साथ साथ आप यहाँ पे कंटेन्स लिखिए, और कंटेन्स के साथ साथ उसकी वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पर आपका एक्सपाथ यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। अब आप इसको कोड को राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके रन करके देख लीजिए। कोड अभी आधा अधूरा है, इसलिए आपको सिर्फ मैं फंक्शनैलिटी पे फोकस करा रहा हूँ कि कोड लिखा कैसे जाता है। प्रैक्टिकली मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मल्टीपल तरीके के कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग एक वेबसाइट को टेस्ट करते हैं। यानी कि जब आपका कंपोनेंट्स टेस्टिंग करने के लिए आएगा, फंक्शनल टेस्टिंग करने के लिए आएगा, तो आपके पास वहाँ पे आईडी हो सकता है, एक्सपाथ हो सकता है, लिंक टेक्स्ट हो सकता है। तो मैं इसकी एक कंबाइन वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मल्टीपल लोकेटर्स को और एलिमेंट्स को एक्सेस करने की प्रॉपर्टीज पता चलता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ, यहाँ पे आपके पास चला आ गया एक एरर मैसेज, एंटर अ जॉब एंड द लोकेशन टू स्टार्ट सर्च। तो ये जो आपके पास एरर मैसेज आ रहा है, इस एरर मैसेज का आना कंपलसरी है, ये है फंक्शनल टेस्टिंग। जब आप किसी भी जो बॉक्सेस है उनको ब्लैंक छोड़ देते हैं, और ब्लैंक छोड़ने के बाद बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये डेवलपर की तरफ से एक एरर मैसेज आपके पास जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ तक की वीडियो को आप लोग देखिए, अगर कोई पॉइंट नहीं आपको समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपाथ को निकालने के कुछ नए तरीके के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।